नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के पवई क्षेत्र के मरोल इलाके में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एनजी हाउसिंग सोसाइटी, जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहा क्योंकि इसी हाउसिंग सोसाइटी के छठे माले पर 25 साल की एक महिला ट्रेनी एयर होस्टेस की निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली थी, हाल ही में मुंबई पहुंची थी। बड़े एयरलाइन में इनका सिलेक्शन हुआ था। एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही थी, अपनी बहन और दोस्तों के साथ यहीं पर इसी फ्लैट में किराए पर रहती थी। लेकिन वारदात वाले दिन यानी कि कल ये इस फ्लैट में अकेली थी। आरोप लगा है इसी हाउसिंग सोसाइटी में जो सफाई कर्मचारी का काम करता है आरोपी, उस पर उसने हत्या का जो ये जुर्म है वो कबूल भी कर लिया है, पुलिस का कहना है। लेकिन मकसद अभी तक साफ नहीं है। क्या है पूरा मामला, ये इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एयर होस्टेस की उड़ान और माया नगरी में बसने का ख्वाब, ये मुकाम हासिल किया ही था कि दहलीज पर मौत आ गई। मुंबई के पवई थाना क्षेत्र में रविवार को इसी एनजी सोसाइटी के फ्लैट से संदिग्ध अवस्था में 25 वर्षीय रूपल ओगारे का शव बरामद हुआ। गले पर चोट के गहरे निशान थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर की रूपल ओगारे करीब 6 महीने पहले मुंबई आई थी। एक बड़ी एयरलाइन में चयन के बाद एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही थी। यहाँ अपनी बहन और दोस्त के साथ किराए पर रहती थी। हत्या के दिन फ्लैट में अकेली थी। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आस पड़ोस से जानकारी इकट्ठा की। आरोपी को पकड़ने और पड़ताल के लिए 8 टीमों का गठन किया गया और वारदात के 12 घंटे के भीतर ही सोसाइटी में साफ सफाई करने वाले 40 साल के विक्रम अटवाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कहती है कि आरोपी ने जुर्म कबूला है, सबूत हाथ लगे हैं, पर हत्या का मकसद अब तक साफ नहीं। केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग 8 टीम्स फॉर्म किए गए थे। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और बाकी की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एक अक्यूज को हिरासत में लिया जा चुका है और इस केस का आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। दरअसल पीड़िता के परिजन काफी देर से उसे फोन कर रहे थे। बात न होने पर सहेली को फोन लगाया। दोस्त काफी देर तक फ्लैट का दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन न खोलने पर जब दरवाजा तोड़कर अंदर जाया गया तो रूपल का शव मिला। हत्या से 3 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर रही रूपल ओगारे के साथ आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कोई उनकी जान का दुश्मन बन गया, ये गुत्थी बरकरार है। संदेह है मृतका से अनबन के बाद आरोपी सफाई कर्मचारी ने बदला लेना चाहा था। आरोपी के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज है। पूछताछ जारी है। वहीं आरोपी की पत्नी से भी जानकारी जुटाई जा रही है। एक्यूज डेली तौर पे काम पे जाने वाला एक क्लीनिंग कंपनी का एम्प्लॉय है और उसका बैकग्राउंड और बाकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हम चेक कर रहे हैं। मोटिव के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जल्दी मोटिव भी सामने आ जाएगा। सभी पहलुओं पर जांच के लिए पुलिस सोसाइटी में रहने वाले अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। साथ ही मृतका के कॉल डिटेल्स और बिल्डिंग और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं G20 सम्मेलन की। इसकी क्या तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई। दिल्ली पुलिस के सभी यूनिट के अफसर यहां पर मौजूद रहे, जिसमें साफ कह दिया गया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो रहे, लेकिन आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो क्या है तैयारियां, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस का ये ट्वीट बता रहा है कि G20 के दौरान हिफाजत के साथ साथ उसका ध्यान इस बात पर भी है कि लोग परेशान ना हों। G20 सम्मेलन की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग में पुलिस कमिश्नर ने यही कहा कि दिल्ली के होटलों, एयरपोर्ट, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, मॉल्स और G20 सम्मेलन के वेन्यू की सुरक्षा पुख्ता रहे, लेकिन लोग परेशान ना हों। सुरक्षा कारणों के चलते नई दिल्ली जिले में कई पाबंदियां रहेंगी। सिर्फ 10 तारीख को कुछ पीरियड के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अफेक्ट रहेगा, बाकी जो है सभी सामान्य रूप से चलेंगे। देखिए, हमने पहले बता दिया है कि 8, 9, 10 तारीख को राजकीय अवकाश है। जो नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट में जो है मार्केट्स और कमर्शियल एक्टिविटीज़ पर जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं। बाकी दिल्ली में सामान्य रूप से सभी एक्टिविटीज जैसे चलती आई हैं पहले की तरह चलेंगी। पुलिस के मुताबिक नई दिल्ली जिले को छोड़कर पूरी दिल्ली आम दिनों की तरह खुली रहेगी। नई दिल्ली जिले में इमरजेंसी सेवाओं, पोस्टल सेवा और मेडिकल सेवा में कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन खाने और दूसरी चीजों की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी। वैलिड रीजन
और आईडी के साथ लोगों को टैक्सी या ऑटो के साथ आने की परमिशन दी जाएगी, लेकिन बिना कारण के ऑटो या टैक्सी की इजाज़त नहीं है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सब मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे, लेकिन 39 मेट्रो स्टेशनों के 69 गेट वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान बंद रहेंगे। रेलवे पुलिस भी दिल्ली के 7 रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा की जबरदस्त तैयारी कर रही है। सुरक्षा कारणों से 200 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया है। रेलवे स्टेशनों की पार्किंग को 3 दिन के लिए बंद करने की तैयारी हो रही है। रेलवे ब्रिजों, रेलवे ट्रैक पर भी खास नजर रखी जा रही है। 3 दिन तक रेलवे पार्सल सुविधा और स्टेशन पर बुकिंग बंद करने के लिए कहा गया है। हालांकि स्टेशन या बस अड्डों पर यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए वहां ऑटो और टैक्सी पहले की तरह मिलेंगे। जो लोग बसों से या ट्रेन से दिल्ली आएंगे या उनको जाना है, तो क्या उनको रेलवे स्टेशन से या बस पे टैक्सी और ऑटो मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो रेलवे स्टेशन से सभी जगह, हमने कहीं नहीं कहा है कि कोई रेलवे स्टेशन प्रभावित होगा। वहां से आपको टीएसआर, ऑटो, टैक्सी है, आपको जाना है, आप हमारी यातायात निर्देशिका में देखिए। आप पूर्वी दिल्ली से अगर आप पश्चिमी दिल्ली जाना चाहते हैं तो नई दिल्ली का जो नियंत्रित क्षेत्र है उसको बाईपास करके जो है अल्टरनेटिव रूट्स दिए गए। इसी तरह से उत्तर से दक्षिण, क्योंकि रिंग रोड चलता रहेगा, आउटर रिंग रोड भी चलता रहेगा। सुरक्षा एजेंसियां पूरी दिल्ली को अभेद किले के रूप में तब्दील करने में जुटी हैं। G20 समिट को लेकर नई दिल्ली जिले में सुरक्षा की तैयारियां कुछ ऐसी हैं कि एक तरह से 3 दिन तक यहां पर लॉकडाउन नहीं रहेगा। भले ही दिल्ली पुलिस इसे लॉकडाउन का नाम ना दे, हालांकि बाकी दिल्ली में पाबंदियां नहीं होंगी, लेकिन यहां की पाबंदियों का असर वहां भी दिखाई पड़ सकता है, जिससे आम लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली तैयार है। आयोजन को सफल बनाने के लिए भारत मंडपम को सजाया जा रहा है। G20 सम्मेलन के लिए भारत मंडपम में 26 पैनल की डिजिटल दीवार बनाई जाएगी। जो मेहमान होंगे उनके स्वागत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर को तैयार किया गया है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर कॉरिडोर की थीम के बारे में भी जानकारी देगी। साथ ही पैनल पर भारतीय लोकतंत्र की कहानी को दिखाया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में बनाई जाएगी 26 पैनल की डिजिटल दीवार और इसमें साथ ही एआई एंकर स्वागत करेगी। जो G20 के जो देश हैं जो वहां पर पहुंचेंगे, इस 2 दिनों की जो यहाँ पर चर्चा होने वाली है, यहाँ पर मुलाकात होने वाली है, उसको लेकर। और यहाँ पर यह भी बताया जाएगा कि ये जो 26 पैनल होंगे, जो डिजिटल दीवार बनेगी, और वो 16 भाषाओं में होगी। यानी अगर आप इस डिजिटल पैनल के पास जाएंगे, डिजिटल दीवार के पास जाएंगे और आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है, तो ऑडियो और टेक्स्ट के तौर पर भी आपको जानकारी मिलेगी। ऑडियो की अवधि करीब 60 सेकंड तक की होगी और साथ में टेक्स्ट में भी अलग अलग भाषाओं में जो 16 भाषाएं हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जानकारी क्या मिलेगी? भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत का जो लोकतंत्र है, जिसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं, उसको लेकर तमाम चीजें वहां पर बताई जाएगी। तो एक कोशिश है कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को बताया जा सके और उसके साथ साथ यहाँ पर एक 7000 साल पुरानी जो डांसिंग गर्ल है उसकी मूर्ति भी लगाई जाएगी, जो सीधे तौर पे बताती है कि भारतीय लोकतंत्र कितना पुराना है। तो कोशिश तमाम चल रही है G20 को लेकर और उसी कड़ी में मंडपम में ये सुविधा भी दी जाएगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 नेशन 1 इलेक्शन पर केंद्र सरकार को घेरा है। जयपुर में टाउन हॉल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल में चुनाव हुए तो सिलेंडर की कीमत 5000 तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 नेशन 20 इलेक्शन होना चाहिए। बार बार चुनाव से सरकार पर दबाव बना रहेगा। तो मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है, हर छठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5000 रुपए का मिलेगा। ये सोचिए, 5000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारे।
ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, 1500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मेरी तो मांग है 1 नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होना चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होगा, कम से कम ये कुछ तो देके जाएंगे, है कि नहीं है? नहीं तो ये शक्ल नहीं दिखाएंगे अपनी, 5 साल शक्ल नहीं दिखाएंगे ये।